ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान के 19 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं, जिनमें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, बहुत जन्मों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण में आता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। तो आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब व्यक्ति की कामनाओं से उसका ज्ञान हर लिया जाता है, ऐसा मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव से नियंत्रित होकर अलग अलग देवी देवताओं की शरण में जाता है और जिस प्रकार से उस देवी देवता की पूजा का विधि विधान है, वह उनको अपनाता है। यह श्लोक संख्या 20 में बताया गया है। कामस्तैस्तै हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। शब्दशः अर्थ देखिए। कामयी इच्छाओं के द्वारा, कामयी इच्छाओं के द्वारा तई तई उन हृत विहीन ज्ञानः ज्ञान से प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं, प्रपद्यन्ते शरण लेते हैं अन्य देवता, देवताओं की, कह रहे जिनका ज्ञान हर लिया जाता है। किससे? कामनाओं से। जिन जिन व्यक्तियों का कामनाओं से ज्ञान हर लिया जाता है, वह क्या करते हैं? अन्य देवताओं की तम उन नियमों का, विधान का आस्थाय पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभाव से नियतः वश में हुए स्वया अपने आप। अब हिंदी देखिए, अन्वय के अनुसार यहाँ कहा गया है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है या जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर लिया गया है, वही व्यक्ति देवताओं की शरण में जाते हैं। और वो देवता भी क्या हैं? भगवान के ही अलग अलग नाम हैं और वे व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन देवी देवताओं की जो पूजा के विशेष नियम हैं, उन विशेष नियमों का पालन करते हैं, उन विशेष नियमों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान से विमुख हैं, भगवान से विमुख, भाई जो भगवान की तरफ जिनका लगाव नहीं है, तो उन व्यक्तियों का लगाव किस तरफ होगा? संसार की तरफ। तो उन व्यक्तियों का लगाव किसकी तरफ है? संसार की तरफ। और वह अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही विभिन्न देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन देवी देवताओं की शरण में जाने से मेरी जो कामनाएं हैं वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो सांसारिक भोग हैं और संग्रह की जो कामना है, वह सब कुछ क्या है? भगवान ही हैं, ये वह भूल जाते हैं। और देवताओं के रूप में भी क्या है? वो जो भगवान, उनके देवी देवता हैं, वह भी भगवान ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण, उन कामनाओं के कारण उनका ज्ञान ढक जाता है। इसी अध्याय में 16वें अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? भक्त के बारे में। और यहाँ किसके बारे में बताया गया है? कामनाओं के बारे में। तो दोनों प्रकार के इन श्लोकों में अलग अलग भिन्नता है। 16वें श्लोक में क्या है? भक्त है। और 16वें श्लोक में किसमें? भक्त ज्ञानी के बारे में बताया गया है। और इस श्लोक में किसके बारे में? सांसारिक, कि जो सांसारिक हो जाता है उसका ज्ञान ढक जाता है।
भक्तों में तो भगवान की मुख्यता होती है और सांसारिक मनुष्य हर वक्त अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। केवल भक्त ही भगवान का आश्रय लेता है और जो सांसारिक मनुष्य हैं वो भगवान का आश्रय नहीं लेकर वह देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं। उनका केवल एक ही मतलब होता है कामना पूर्ति से। उनका देवी देवताओं से भी मतलब नहीं है। वह यह सोचते हैं कि ये अमुक अमुक देवी या देवता मेरी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, इसलिए वह उस परम पिता परमेश्वर भगवान में आस्था नहीं रखता। वह जो विभिन्न देवी देवता है वो भी विभिन्न देवी देवता क्या है तो उन्हीं का ही अंश, लेकिन उनके पूजा करने का विधि विधान अलग अलग है। भगवान की पूजा करने का कोई विधि विधान नहीं है। केवल और केवल अध्यात्म की तरफ अपना मन लगा लेना, जो भी कार्य करते हैं वह उस भगवान को ही अर्पित कर देना, हर क्षण हर घड़ी उस भगवान का ही नाम लेना। तो देखिए व्यक्ति को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता और अगर दुख की घड़ी आ भी जाए तो उस दुख की घड़ी में वह भगवान ही उसका सहारा बनते हैं और किसी न किसी प्रकार से वह उससे दुख की घड़ी से निकाल देते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, केवल और केवल एक उस भगवान में ही आस्था रखनी चाहिए। उसके लिए कोई अलग से विधि विधान नहीं है। केवल सच्चे मन से यदि हम उसे पूरे दिन में 1 मिनट भी याद कर लें तो भी वह भगवान हमें हर पल हर घड़ी हमारा साथ अवश्य देता है। इसलिए यहाँ इस श्लोक में किसके बारे में बताया गया, भक्त के बारे में। और 16वें श्लोक में क्या बताया गया था, उसमें क्या था 16वें श्लोक में मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में क्या है, मनुष्य सांसारिक है। यह अंतर है। 16वें में क्या भक्त ज्ञानी के बारे में बताया गया था और इसमें क्या एक सांसारिक के। जब व्यक्ति सांसारिक हो जाता है तो वह अनेक प्रकार के देवी देवताओं में आस्था रखने लग जाता है। वह उस परम पिता परमेश्वर से ध्यान हटाकर उन देवी देवताओं में लगा लेता है कि यह अमुक देवी देवता ही मेरी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और हर देवी देवता के विधि विधान पूजा का तरीका अलग अलग है। उसी के अनुसार वह सांसारिक व्यक्ति पूजा करता है और सफलता तो उसे भी मिलती है। भाई ये देवी देवता भी क्या हैं, ये भी उसी भगवान का ही अंश हैं, लेकिन इनका नियम है, विधि विधान है और भगवान का कोई विधि विधान नहीं है। हम जैसे चाहें उसे याद कर सकते हैं और हर पल हर घड़ी। देखिए जब द्रौपदी के ऊपर विपदा आई तो उन्होंने किसे याद किया, केवल भगवान को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया। और ऐसी घड़ी में देखिए श्री कृष्ण तुरंत वहाँ पहुँच गए और द्रौपदी की लाज उन्होंने बचाई। तो हमें भी भगवान को हर पल हर घड़ी याद करना चाहिए। केवल नाम लेना ही बहुत है। इसलिए अपने बच्चों को भी हमें इस प्रकार के अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यदि आप दिन में 1 मिनट भगवान के लिए निकाल लेते हैं, बस सच्चे मन से उसे याद कर लेते हैं, तो देखिए हमेशा आपको सफलता मिलेगी। देखिए दुखों का तो सामना करना पड़ता है, भगवान परीक्षा लेते हैं और उस समय कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, धैर्य खो देते हैं और कहते हैं कि भगवान तो मेरी मदद नहीं कर रहा और उस क्षण वो भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय दुख की घड़ी में भी भगवान का नाम अवश्य लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए, हे भगवान जो भी ये क्षण आपने दिया है आप ही इससे मुझे उबारोगे, और इस प्रकार से उसे याद करिए। यह यहाँ बताया गया है। धन्यवाद साधकों।